आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज के इस मीडिया इंटरेक्शन में हमारे साथ उपस्थित ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर स्टेट पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री रमेश्वर तेली जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री व्यूरम वागी जी, राज्य के हमारे सीनियर लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री जोनामिन जी, श्री जिग्नू नामचुम जी जनरल सेक्रेटरी, श्री नालोंग जी जनरल सेक्रेटरी, और ख़ास करके आप जितने भी जो आज प्रिंट मीडिया से, उसके बाद डिजिटल मीडिया से आप यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और हमारा भारतीय जनता पार्टी के ओर से आप सबको, मीडिया के दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके आज यहाँ इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे आए हैं अपना टाइम निकाल के। जैसे हमारा पार्टी प्रेसिडेंट और नालोंग जी ने जो ब्रीफ किया है, ये मीडिया इंटरेक्शन आज का जो मेन जो दिशा होगा, हमारा ऑनरेबल प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का 9 इयर्स ऑफ गुड गवर्नेंस के ऊपर में क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स किया हुआ है, उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। केंद्र से खास करके अपना ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रमेश्वर तेली साहब को इस कार्य के लिए पार्टी ने उनको यहाँ पे डिप्यूट किया है मीडिया के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए। तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 2014 में जो प्रधानमंत्री का पद संभाल के अभी 9 वर्ष पूरा होने जा रहा है, कल 30 तारीख को 9 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस दौरान देश में जो बड़ा उन्नति किया है वो डिटेलली आप लोगों का बीच में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का रूप में आप लोगों को दिखाया जाएगा, और जिसका कॉपी भी ऑलरेडी आप लोगों को सर्कुलेट किया गया है। और ख़ास करके मैं यही स्ट्रेस देना चाहेगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो चेंजेस जो लास्ट 9 इयर्स में आया है, क्योंकि आप लोग मीडिया बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट मीडिया बैकग्राउंड के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप सब लोग भी विटनेस रह चुका है कि 9 साल पहले नॉर्थ ईस्ट का क्या स्थिति था, अरुणाचल प्रदेश का क्या स्थिति था, आज आफ्टर 9 इयर्स अपना अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट का क्या स्थिति अभी डेवलपमेंट का दृष्टि से हो, अभी बहुत अच्छा हम लोगों का हो गया है। अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में मैं हमेशा आप लोगों के साथ में चाहे इंटरेक्शन करता हूँ या चाहे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, हमेशा हम कहते हैं कि अरुणाचल जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है और जोग्राफिकली भी बहुत टफ टेरेन है। लेकिन इसमें जो 9 इयर्स में माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो सहयोग करके, भारत सरकार ने सहयोग करके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यहाँ पे फेसलिफ्ट हुआ है, उससे हम लोगों को अपना प्रदेश का इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग मिला है। अगर इकोनॉमी का बात करें तो आप GSDP को आप आंकड़ा आप लोग चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2015 में हम लोगों का GSDP अराउंड 17,500 करोड़ का था, अभी जाके 2023 में जाके अराउंड 48,000 करोड़ का हो गया है। GSDP में काफ़ी बड़ा उछाल हम लोग ने कर पाया है। स्टेट का बजट का भी अगर आप देखा जाए तो 2015 में केवल सिर्फ 12,000 करोड़ का बजट बनता था राज्य में। अभी आज अगर बजट के साइज़ के बारे में बात करें तो वी हैव टच 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ हम लोग ने छू लिया है। अब ये सब GSDP और बजट इंक्रीजमेंट में इसमें केंद्र सरकार का बड़ा सहयोग है। जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। आज यहाँ रोड्स का बारे में बताइए, या चाहे एयरपोर्ट्स के बारे में बात करें, या चाहे रेलवे के बारे में बात करें, या डिजिटल कनेक्टिविटी का बात करें। जो कोर इशू है हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो हमारा कनेक्टिविटी इशू को लेके था। उसको अभी काफ़ी हद तक अभी सोल्व कर दिया है, और भी जो भविष्य में फ्यूचर में कनेक्टिविटी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही बड़ा दिल हो के अरुणाचल प्रदेश को सपोर्ट कर रहा है। आप सबको पता है कि पिछले 2 महीना पहले का ये कहानी है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने कुल मिला के 2,500 किलोमीटर्स का हाईवे प्रोजेक्ट अरुणाचल को इन प्रिंसिपल अप्रूव कर लिया है। 2 कैटेगरीज का हाईवे कंस्ट्रक्शन शुरुआत होगा। फ्रंटियर हाईवे जो पूरा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से लेके हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट टिल विजयनगर, ये करीबन 1,500 किलोमीटर्स का रोड बनाया जाएगा। और इंटर कनेक्टिविटी
ये करीबन 1000 किलोमीटर्स का हाईवे बनाया जाएगा, जिसके ऊपर में 3 एजेंसीज जो काम कर रहा है। स्टेट का PWD हाईवे, इसके बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा में NHIDCL। तो ये 3 ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑलरेडी DPR प्रेजेंट ये प्रिपरेशंस में काफ़ी एडवांस स्टेज में है। इसी साल टेंडरिंग होके काम भी हम लोग ग्राउंड में शुरुआत कर देगा। अभी हम पहाड़ों में बसने वाला लोग के लिए तो खास करके रेलवे जो है को भी हम लोगों का सपना में भी नहीं आता था, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा रेलवे से भी अभी हम लोगों का नेटवर्क जुड़ चुका है और पासीघाट का भी अभी ऑलरेडी टेंडर भी हो चुका है और ऑन ग्राउंड काम भी अभी शुरुआत अभी बहुत जल्द शुरुआत हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमको खबर मिला था कि रेलवेज़ की ओर से वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन का भी कार्यक्रम इसी महीना में करने का वो लोग करेंगे बोल के खबर भी मिला था। तो ऐसे हो कि अरुणाचल का जितने भी जो फुटहिल एरिया है अभी पूरा सर्वे का काम चल रहा है। जैसे ही सर्वे का काम हो जाता है तो ऑन प्रैक्टिकली ग्राउंड में रेलवे का कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरुआत हो जाएगा। एयरपोर्ट में हम लोग ने काफ़ी बड़ा एक बहुत यहाँ पे सी चेंज हम लोग ने डिफरेंस यहाँ पे अरुणाचल में लेके आया है। आप सबको पता है कि जो पुराना ज़माना जब 1962 में जब इंडो चाइना का जब वार हुआ था 62 में, उसमें जितने भी जो डिफंक्ट ALGs था उसको पूरा हम लोग ने बना दिया है। इसके साथ साथ फिर अपना जो पासीघाट और तेजू वो तो ऑलरेडी हम लोग ने उड़ान स्कीम से जुड़वा दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट एयरवेज में आप सबको पता है कि जो होलोंगी में जो अपना एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, अभी जो दोनी पोलो एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसका फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में इसको फाउंडेशन स्टोन ले किया। कोविड के होने का बावजूद भी वो विदिन 3 इयर्स हम लोग ने कंप्लीट करके लास्ट ईयर से अभी फ्लाइट हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। इससे अरुणाचल में अभी टूरिज़्म का क्षेत्र में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट या बिजनेस का क्षेत्र में हो, हमारे यहाँ पे चाहे हेल्थ सर्विस के क्षेत्र में हो, हर एक सेक्टर में, एजुकेशन क्षेत्र में हो, काफ़ी इसमें हम लोगों को मदद मिला है। अभी जो चौथा जो कनेक्टिविटी है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा पब्लिक को भी ये हमेशा हम बोलते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का जो विजन कंट्री में जो उन्होंने शुरुआत किया है 2014-15 से लेके, तो अभी इसमें हम लोगों को इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स वो डिजिटल माध्यम से जुड़ रहा है और हमारा जो ऑफिस का फंक्शनिंग भी है वो पूरा डिजिटल माध्यम से हम लोग ऑलरेडी जोड़ चुका है। तो डिजिटल कनेक्टिविटी को पुश करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार का ये एक अपना प्रायोरिटी एक सेक्टर है। कुछ दिन पहले माननीय हमारा कम्युनिकेशन और IT मिनिस्टर अश्विनी साहब ने मोर देन 200 टावर्स का उन्होंने उद्घाटन किया है और बीच में जो भी टावर्स कंप्लीट हो जाता है वर्चुअली वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के गांव वाले हमको भी फ़ोन करके थ्रू वीडियो इंटरेक्शन हमसे भी बात होते रहता है। तो टारगेट हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी जो अभी टावर्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में खास करके जो फॉरवर्ड एरियाज़ में काम जो चल रहा है, वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट इट बाय दिसंबर 2023। सो इस प्रकार से मेजर काम काफ़ी हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज, आप सबको पता है कि अरुणाचल वाज द लोन स्टेट इन द एंटायर कंट्री जहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी नहीं था। उसमें भी हम लोग ने ट्रिम्स जो हॉस्पिटल है उसको हम लोग ने शुरुआत करके इस साल फर्स्ट बैच ऑफ डॉक्टर्स वहाँ से पास हुआ है। और साथ साथ सैनिक स्कूल, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के हमारे पूरा जनता काफ़ी पेट्रोटिक है, तो सैनिक स्कूल का भी शुरुआत हम लोग ने पासीघाट से हम लोग ने कर दिया है। और तवांग में भी PPP मोड में एक सैनिक स्कूल लास्ट ईयर से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। सो इस प्रकार से हर एक सेक्टर में काफ़ी बड़ा काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत उन्होंने जो एक संकल्प दिया इस पूरे देश को, तो राज्य में भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है। आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। सो ऐसे करके हम लोग जितने भी जो खास करके वुमेन्स ग्रुप को हम लोग जोड़ने का पूरा कोशिश कर रहा है। हमारा ये मानना है कि अगर अरुणाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हमारा रूरल इकोनॉमी में हम लोगों को फोकस करना होगा। रूरल इकोनॉमी मतलब विलेज का इकोनॉमी।
और हमारा यहाँ पे क्योंकि महिला लोग इन ट्राइबल सोसाइटी बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, तो पिछले 4-5 सालों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये इनिशिएटिव रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्मेशन करके उनको ट्रेनिंग दे के और उनको कुछ इंसेंटिव्स दे के उस मॉडल को हम लोग जनरेट सक्सेसफुली हम लोग ने कर पाया है। रफली अराउंड आज का सिचुएशन में अराउंड 70,000 वुमेन्स लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जुड़ के अक्रॉस स्टेट में अभी काम चल रहा है। तो मैं इतना कहते हुए, क्योंकि मेन प्रेजेंटेशन जो है अपना ऑनरेबल मिनिस्टर रमेश तेली साहब आप लोगों के बीच में रखेंगे, तो इतना कह के एक बार फिर आप सबको इस मीडिया इंटरेक्शन में दोबारा स्वागत करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। और आज हम भारत के हर एक राज्य के में एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारी सरकार की, जो नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल बेमिसाल के बारे में आप लोग को हम बताने के लिए आज यहाँ आमंत्रित किए हैं। और हमारी सरकार के 9 साल में हम क्या किए हैं उसको एक प्रेजेंटेशन आप लोग दिखाएंगे कि हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी सरकार की, मोदी जी की सरकार की, मैंने कहा जैसे 9 साल बेमिसाल जो हम काम किए हैं उसके आप लोग प्रचार करें, क्योंकि हो सकता है अरुणाचल के ऐसे गांव हैं जहां की हमारी मोदी जी की सरकार की जो स्कीम है, स्कीम के बारे में हो सके कोई नहीं भी जान सकते हैं। इसलिए आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। अब हम एक पावर प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने रखेंगे और मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। देश के सभी नागरिक इस अभूतपूर्व विकास के साक्षी रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है एवं विश्व की मार्ग दिखा रहा है। विगत 9 वर्ष में हमारी सरकार द्वारा न केवल वंचित शोषित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा, बल्कि उनका सशक्तिकरण भी किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, विश्लेषक, विचारक सभी एक सुर से कर रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 साल के 9 प्रमुख आधार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जोरों टोलटैक्स, नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के विकास की नई ऊंचाई को छू रहा है। विकास की यह अभूतपूर्व यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हुआ है। यह एक प्रयास है और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 साल में जो कुछ किए हैं उसका बारे में
इस प्रेजेंटेशन में दिखाया जाएगा। और मैं अगर इन 9 साल में हम अगर विस्तार से आप लोगों को बोलें तो करीब मुझे 2 घंटा समय लगेगी। तो मैं संक्षेप में मूल मुद्दों पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। कोविड के समय आप लोगों को मालूम है कुछ ऐसे हमने काम किए हैं जो हम पूरा दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। और हम फ्री में करीब 220 करोड़ वैक्सीन हमने दिए हैं। कि आप लोगों को जानकारी है, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिर भी आज हमारी सरकार की 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हमने ये बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। 220 करोड़ वैक्सीन हमने दिए, 3.5 करोड़ मोर देन हमने हाउस हमने गरीब लोगों को दिए। साथ ही साथ हमने टॉयलेट करीब 11.72 करोड़ लोगों को हम टॉयलेट बनाए हैं। 39% 14 में था और 2023 में 100% हमने टॉयलेट बनाए हैं। उसी तरह से हर घर नल, हर घर जल, करीब 12 करोड़ हाउस होल्डर को हमने जल की व्यवस्था की है। मैं 2 विभाग के मंत्री हूँ, आप लोगों को पता है। मैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का भी मंत्री हूँ और हमारी मंत्रालय की तरफ से 9.6 करोड़ जो बीपीएल जो महिलाएं हैं उनको हम लोग एलपीजी कनेक्शन दिए। कोविड के समय हम फ्री में हम राशन बांटे थे, जिसमें 80 करोड़ पीपल्स को हम राशन दिए थे। जैसे हमारी सीएम ने कहा, पेमा खांडू जी ने, कि हमारी होलंगी जो एयरपोर्ट है, उसी तरह से आप लोग मालूम है 2014 तक 74 एयरपोर्ट थी इंडिया में। अभी 2023 तक हमने 74 2014 से 2023 तक हमने बनाया, जिसमें हमारी अरुणाचल के होलंगी एयरपोर्ट भी है। उसी तरह से हाईवे 2014 तक करीब 91,287 किलोमीटर थी और 2014 से 2023 तक अब 53,864 किलोमीटर हमने न्यू कंस्ट्रक्शन किए। पूरा इंडिया में वर्ल्ड क्लास हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। और 2014 तक 0 थी, अब हम इस 9 इयर्स में 20 इस तरह से हम वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना रहे हैं। आज गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक अश्विनी वैष्णव जी वंदे भारत ट्रेन भी आज शुरू करने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि हम 3-4 घंटा में हम सिलीगुड़ी पहुंच सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी अब शुरू हो रही है। उसी तरह से एम्स हॉस्पिटल जो है, एम्स 2014 तक पूरा इंडिया में 7 था। अब 2014 के बाद 2023 तक हम 15 न्यू एम्स हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें गुवाहाटी का भी एक एम्स हॉस्पिटल है। उसी तरह से मेडिकल कॉलेज 2014 तक इंडिया में सिर्फ 641 थी। अब 2014 के बाद 2023 तक हमने 9 इयर्स में, 9 साल में हम 700 न्यू हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। ये गति शक्ति, आप लोगों को मालूम है कि ये गति शक्ति के द्वारा अभी हमारी जो जितनी भी प्रोजेक्ट है उसकी गति में ली है। पहले ऐसे था कि हम अगर कोई हाईवे बना रहे हैं तो हाईवे बनाते समय कोई अगर पाइपलाइन का काम है तो ऐसा होता था, पाइपलाइन के लिए रुक जाते थे बहुत दिन तक, कभी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता था। कुछ ऐसे समस्याओं को समाधान करने के लिए गति शक्ति बनाया गया है
और इस तरह से हमारी काम चल रही है गति शक्ति के द्वारा। जो अब हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट है वो आसानी से हम ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर सब जितने भी हमारी इशू है, हम जो भी काम किए उसके बारे में हम बताएं तो बहुत समय लगेंगे, इसलिए मूल जो बातें हैं वो हम आपके बीच रखें। अब हम आप लोग मालूम कि राम मंदिर हमने बनाया है और उसका भी जल्द उद्घाटन होने वाली है। 370 के बारे में आप लोग मालूम है कि हम जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया है। अरुणाचल में तो भारत सरकार के द्वारा क्या क्या काम हो रहे हैं उसके बारे में विस्तार से हमारे सीएम ने कहा है आप लोगों को। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी किस तरह से बढ़ रहे हैं उसका बारे में आप लोग मालूम है। रेलवे हो या हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो या 4 लेन हो, इस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहे हैं। कल्चर, नॉर्थ ईस्ट कल्चर के बारे में तो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ। आप लोग मालूम है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी हमने किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हमने पाकिस्तान के ऊपर किए थे। कुछ देशों में वार हो जाने के कारण से हम किस देश से हमारे लोगों को हमने बचाया, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी जो देश है नेपाल हो या बांग्लादेश हो, वहाँ के लोगों को भी हमने बचाया था। G20 का चेयरमैनशिप हमें मिला है हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, और हर एक स्टेट में प्रोग्राम हो रही है, इसका बारे में भी आप लोग जानकारी है। और खूब जल्द G20 का जो समापन समारोह भी होगा। अब हमारी भारत के प्रधानमंत्री हम कहते हैं कि वर्ल्ड का नेता है, लेकिन जो विपक्ष है उसको विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारी भारत के प्रधानमंत्री वर्ल्ड के नेता है। आप इस पिक्चर को अगर देखें तो आपको खुद महसूस होगा कि सचमुच भारत के प्रधानमंत्री वर्ल्ड का नेता है। लोगों को पूरा जानकारी हो कि 9 साल में मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहाँ तक पहुँची है, लोगों को पता ही है। फिर भी आप लोगों के द्वारा, क्योंकि हम मोदी जी की सरकार के 9 साल की जो बेमिसाल हमारी सरकार थी इसके बारे में आप प्रचार करें, वही हम कामना करते हैं। तो आज की इस प्रेस इंटरेक्शन में आप लोग उपस्थित रहें, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर मैं अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू जी, डिप्टी सीएम चोना मिन जी को और हमारे यहाँ उपस्थित सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए मैं अपना बात का यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।